हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग आज नेक्स्ट पोएम 2 लेके आ रहे हैं। पिछला आप लोग बैक पोएम देखने के लिए पिछले आपका इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम नंबर 2। ठीक है, ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 का पोएम नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझिए और ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोएम नंबर 2 हमारा है फायर एंड आइस। क्या है? फायर एंड आइस, आग और बर्फ। ठीक है, किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है? आग और बर्फ। तो क्या होगा? ये इनके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके लेखक हैं इस पोएम के। इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस। फायर मतलब होता है हमारा आग और हमारा आइस का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं फायर एंड आइस, जो किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, ये जो हमारा है फायर एंड आइस, ये एक हमारा शॉर्ट पोएम है। ठीक है, क्या है? एक शॉर्ट पोएम है, छोटा वाला पोएम है। ये लिखा गया किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा कि फायर एंड आइस का जो लिखा गया है पोएम, वो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और ये पोएम क्या एक्सप्रेस करता है? द पोएम एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे। और क्या होगा कि जो हमारा वर्ल्ड है, यानी कि विश्व जो हमारा है, वो एक दिन किसी दिन समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। एंड का मतलब होता है समाप्त या खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी दिन हमारा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा। किसने कहा है? ये इस पोएम के लेखक जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने कहा है। या फिर क्या कहा है कि आइदर बाय फायर और बाय आइस, या तो आग से एक दिन पूरी तरीके से जल के खत्म हो जाएगा, या तो फिर पूरे बर्फ से, बर्फबारी से हमारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। हेयर द पोएट हैज कंपेयर टू फायर एंड आइस विद द सेल्फ डिस्ट्रक्शन इमोशंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। क्या कहा है पोएट साहब ने? क्या कहा है? इन कंपेयर किससे किया है? आग से किया है, फायर और आइस के साथ किया है, यानी आग और बर्फ के साथ किया है। और क्या दिया है? वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्या दिए? अपने इमोशंस के बारे में बताया है। किसके इमोशंस? ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य की भावनाओं से कंपेयर किया है। ठीक है, किससे किया है? मनुष्य के भावनाओं से कंपेयर किया है। द फायर एंड आइस पोएम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब बाय हाउ ह्यूमंस लेट देयर इमोशंस रूल ओवर देम। और क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से इंसान किसमें किया गया है? द फायर एंड आइस में क्या किया गया है कि बहुत ही सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली मतलब होता है सुंदर तरीके से। ठीक है, क्या? सुंदर तरीके से। डिस्क्राइब मतलब बताया है। क्या बताया है? कि हाउ, कैसे, ह्यूमंस लेट देयर इमोशंस रूल ओवर देम, इंसान कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है, यानी उस पर राज करता है। रूल ओवर मतलब राज करना। ठीक है, रूल ओवर का मतलब होता है राज करना, कि अपने इमोशंस में वो किस तरीके से राज करते हैं। और क्या बोला है? दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर डिजायर्स। और क्या होता है कि वे लोग अपने डिजायर्स में कभी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। डिजायर्स क्या होता है कि उनके जो ख्वाब रहते हैं, ठीक है, जो उनको पाने का अभिलाषा रहता है। इंसान क्या है? लालची इंसान है। तो क्या होता है कि जो उनका डिजायर रहता है उस पर वो कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। यानी कि कंट्रोल करने का मतलब, अगर उसको मिल गया, घर मिल गया, तो अब उसको चाहिए गाड़ी चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? बंगला चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? फार्म हाउस चाहिए। तो इंसान का क्या होता है? धीरे धीरे डिजायर्स बढ़ता जाता है और उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, और क्या होता है कि दे वर्क टुवर्ड्स अचीविंग देयर डिजायर्स। और क्या करते हैं वे लोग? अपना डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए, अचीव करना मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। ठीक है, हासिल करना। वो क्या करते हैं कि अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए दम भर मेहनत करते हैं। बट दे मोर दे वर्क दे मोर दे गेट ट्रैप्ड इन देम। और क्या होता है कि ट्रैप हो जाते। ट्रैप मतलब कैद हो जाना। क्या होता है? कैद हो जाना। तो क्या होता है कि अपना अभिलाषा जो उनका बढ़ता है, उनके वजह से क्या करता है? उसमें फंस जाता है। इंसान क्या करता है
कि कैद हो जाता है। किस में कैद हो जाता है? अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए। क्या होता है? पूरा करने के लिए। फिर भी उसका जो होता है डिजायर क्या होता है? कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या कहता है? दस दे नेवर फील, फिर क्या कहता है कि दस दे नेवर फील सेटिस्फाइड एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ। फिर क्या होता है कि इंसान जो होता है अपना डिजायर्स तो पूरा कर नहीं पाता है, अगर किसी तरीके से कर भी लेता है थोड़ा बहुत, तो क्या होता है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। संतुष्ट होना, ठीक है। क्या होता है कि वो संतुष्टि नहीं होता है। क्या, क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना, उसका डिजायर्स बड़ा होते रहता है। कि जैसे कि आप मान के चलिए कि कोई बच्चा है, वो सोचता है कि हम कब बड़ा होंगे, ठीक है, तो क्या है? उसका डिजायर है। फिर क्या होगा कि वो बड़ा होगा तो बोलेगा कि मैं पैसा कमाऊंगा कब, ठीक है, थोड़ा सा पैसा कमाने लगेगा तो फिर उसका लालच बढ़ते जाएगा। तो इंसान क्या होता है, उसमें लालच करते करते वो एक दिन बुरी तरीके से फंस जाता है। तो क्या हो जाता है कि वो फंसता जाता है। तो वो क्या होता है? ट्रैप होते जाता है, अपना अभिलाषाओं के चक्कर में वो ट्रैप होते जाता है। द पोएट थिंक्स दैट द फायर एंड आइस विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो पोएट क्या सोचते हैं? थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है। पोएट क्या सोचते हैं? ठीक है, क्या सोचते हैं कि द फायर एंड आइस विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या सोचते हैं कि जो पोएट साहब है वो सोचते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है या तो फिर आग से खत्म हो जाएगा या तो फिर बर्फबारी से, लेकिन खत्म जरूर होगा, ठीक है। लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या करेंगे कि प्रमुख रहेंगे, लीड में रहेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी को बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसका आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर नई क्लास करना है तो आप लोग इसका पीडीएफ हम डाल देंगे आपका टेलीग्राम चैनल में। हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है वो हमारा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, और आपका यूट्यूब का भी, सॉरी, आपका व्हाट्सअप का भी ग्रुप का दिया हुआ है। तो आप लोग उससे डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, या तो फिर आप लोग अगर बोलेंगे तो फिर से हम इसका क्वेश्चन आंसर पूरी तरीके से करवा देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर लेके हम लोग आएंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे। धन्यवाद।